छोटे ट्रक को अचानक एहसास हुआ कि उसे थोड़ी दूर खड़ी एक लड़की से प्यार हो गया है। उसने अपनी तेज हेडलाइट जलाकर लड़की का ध्यान खींचने की कोशिश की, लेकिन लड़की को इसका पता ही नहीं चला। बेबस होकर छोटा ट्रक अपने टायर घुमाने लगा। वह किसी तरह लड़की के सामने जाकर अपने दिल की बात कहना चाहता था, लेकिन उसका पिछला हिस्सा खराब था, इसलिए वह वहीं अटका रह गया। तभी कबाड़ खाने के कर्मचारी उसे पुराने लोहे में बदलने की तैयारी करने लगे। विशाल मशीन का पंजा देखकर छोटा ट्रक डर से कांप उठा। अब उसकी बारी आ चुकी थी। उसे लगा कि जीवित रहने की उसकी आखिरी उम्मीद वही लड़की है, इसलिए वह लगातार हॉर्न बजाकर उसका ध्यान आकर्षित करने लगा। लड़की उसकी ओर तो बढ़ी, लेकिन उसकी नजर छोटे ट्रक के सामने खड़ी एक छोटी कार पर पड़ी। यह देखकर छोटे ट्रक की सारी उम्मीद टूट गई। तभी मशीन का पंजा उसे उठाने लगा और वह अपनी पूरी ताकत से संघर्ष करने लगा। उसी समय अचानक मशीन की पकड़ ढीली पड़ गई और छोटा ट्रक नीचे गिर गया। अब लड़की के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। कबाड़ खाने में केवल वही छोटा ट्रक था जिसे वह चुन सकती थी। मालिक ने मजबूर होकर वह ट्रक लड़की को बहुत कम कीमत पर बेच दिया। नया मालिक मिलने से छोटा ट्रक बेहद खुश हो गया। जैसे ही लड़की उसमें बैठी, उसने स्टोरेज बॉक्स में रखे प्रेम पत्र के जरिए अपनी भावनाएं व्यक्त करने की कोशिश की, लेकिन पत्र पर कोई नाम नहीं था, इसलिए लड़की समझ नहीं पाई कि यह उसी ट्रक की ओर से है। जब वह घर लौटने लगी, तब ट्रक ने अपने अनोखे करतब दिखाने शुरू कर दिए। बिना एक्सीलेटर दबाए और बिना स्टीयरिंग घुमाए ट्रक का अपने आप चलना लड़की को डरा गया। उसे लगा कि कुछ अजीब हो रहा है। दूसरी ओर ट्रक को लगा कि लड़की उसकी तारीफ कर रही है। रास्ते में वह उसे एक मरम्मत की दुकान तक ले गया, जहां मालिक जैक ने ट्रक की जांच की। साधारण मरम्मत के बाद जैक ने सलाह दी कि ट्रक को सड़क पर चलाकर देखा जाए। जब जैक लड़की के साथ बैठा तो छोटा ट्रक जलन महसूस करने लगा। वह सड़क पर इस तरह दौड़ने लगा जैसे कोई बेकाबू घोड़ा हो। जैक को भी लगा कि इस ट्रक का स्वभाव कुछ अलग है। फिर जैक ने कहा कि वह ट्रक को एक कार प्रदर्शनी में ले जाएगा, जहां उसकी बनावट और सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सकता है। यह सुनकर छोटा ट्रक खुशी से भर गया और रास्ते भर अपने करतब दिखाने लगा। लेकिन प्रदर्शनी में पहुंचकर लड़की असहज महसूस करने लगी। वहाँ चारों ओर महंगी और शानदार गाड़ियाँ थी, जबकि उसके पास केवल एक छोटा ट्रक था। उसे लगा कि शायद उसे इस ट्रक को छोड़ देना चाहिए। तभी ट्रक ने जोर से आवाज लगाई। मजबूर होकर लड़की ने एक अतिरिक्त रेसिंग सूट पहन लिया। ट्रक ने उसके लिए हेलमेट भी तैयार कर दिया। उसी समय लड़की की नजर कार रेसिंग के मशहूर चैंपियन काल पर पड़ी, जो अपने प्रशंसकों को ऑटोग्राफ दे रहा था। काल ने लड़की को भी प्रशंसक समझकर उसके हेलमेट पर हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन हस्ताक्षर करने के बाद काल ने छोटे ट्रक का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसने इससे बेकार ट्रक कभी नहीं देखा। यह सुनकर छोटे ट्रक ने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन फैसला किया कि वह काल को इसका जवाब जरूर देगा।